नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। मतलब एक छोटे से कीड़े से लेकर विशालकाय पेड़ों तक हर जगह हर कोने में जीवन है। तो चलिए आज साथ मिलकर इस कमाल की दुनिया के कुछ राज खोलते हैं। अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर संस्कृत श्लोक से करते हैं। यह श्लोक हमें प्रकृति के एक बहुत गहरे पहलू की याद दिलाता है, निस्वार्थ भाव और आपसी जुड़ाव की। जैसे पेड़ खुद धूप में तपकर हमें छाया देते हैं, ठीक वैसे ही प्रकृति में हर जीव की अपनी एक खास भूमिका होती है। तो ये सिर्फ एक विज्ञान का पाठ नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया भी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सब साथ मिलकर निकलते हैं प्रकृति की एक छोटी सी सैर पर। तैयार हो जाइए अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने के लिए, एक खोजकर्ता की तरह। जरा सोचिए, हम जब भी किसी पार्क में या अपने घर के आसपास भी निकलते हैं तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। अलग अलग तरह की घास है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और हाँ, उन पेड़ों पर चहचहाते हुए पक्षी, फूलों पर मंडराती हुई तितलियां। हो सकता है कहीं एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते बंदर भी दिख जाएं। सच कहूं तो ये विविधता ही तो जीवन को इतना खूबसूरत बनाती है। अच्छा, इतनी सारी वैरायटी देखकर कभी कभी दिमाग घूम सकता है ना? लेकिन देखिए, इंसान की आदत है कि वो हर उलझी हुई चीज में भी कोई ना कोई पैटर्न, कोई व्यवस्था ढूंढ ही लेता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने भी बिल्कुल यही किया है। तो सवाल ये उठता है कि जब दुनिया में इतने सारे जीव जंतु हैं, तो उन्हें समझने की शुरुआत आखिर की कहाँ से जाए? क्या कोई तरीका है जिससे इस पूरी जानकारी को आसानी से समझा जा सके? और इसका जवाब है क्लासिफिकेशन, या जिसे हम समूहन भी कहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम जीवों को उनकी एक जैसी खासियतों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो और वहां हर किताब अपनी सही जगह पर सही सेक्शन में रखी हो। अब कुछ और भी मजेदार बात करते हैं। जानते हैं, पौधों में कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जो हमें पहली नजर में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ये एक पहेली की तरह है, और आज हम सब मिलकर इस पहेली को सुलझाने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ एक पत्ती को देखकर ये बता दें कि उस पौधे की जड़ें कैसी होंगी या उसका बीज कैसा होगा? सुनने में तो ये किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है ना? तो चलिए जासूसी शुरू करते हैं और एक एक करके सबूत जुटाते हैं। तो हमारा पहला सुराग है पत्तियों के अंदर की नसें, जिन्हें शिराविन्यास कहते हैं। कुछ पत्तियों में ये नसें एक जाल की तरह आपस में गुंथी होती हैं, जैसा कि गुड़हल की पत्ती में होता है। इसे कहते हैं जालिका रूपी। और कुछ पत्तियों में ये नसें सीधी सीधी और एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जैसे घास या केले के पत्ते में। इसे कहते हैं समांतर विन्यास। ठीक है, अब चलते हैं हमारे दूसरे सुराग की ओर, और वो है पौधे की जड़ें। कुछ पौधों में एक मुख्य मोटी जड़ होती है जो जमीन में सीधे नीचे जाती है। इसे मूसला जड़ कहते हैं, जैसे सरसों के पौधे में। वहीं कुछ पौधों में बहुत सारी पतली पतली धागे जैसी जड़ें होती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं, जैसे कि घास में। और अब बारी है हमारे आखिरी और सबसे मजबूत सुराग की, यानी बीज। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो आसानी से दो बराबर हिस्सों में टूट जाते हैं, जैसे चने का दाना। इन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री। और कुछ बीज जैसे मक्का एक ही हिस्से में रहते हैं, वो टूटते नहीं। इन्हें कहते हैं एक बीजपत्री। और अब वो पल आ गया है जब हम सारे सुरागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए ये कमाल। जिन पौधों के बीज दो हिस्सों में बट जाते हैं, यानी द्विबीजपत्री, उनकी पत्तियों में जालीदार नसें होती हैं और उनकी जड़ें भी मूसला होती हैं। और जिन पौधों के बीज एक हिस्से वाले होते हैं, यानी एक बीजपत्री, उनकी पत्तियों में समानांतर नसें होती हैं और जड़ें रेशेदार होती हैं। है ना कमाल? ये तो प्रकृति का एक छिपा हुआ कोड है जिसे हमने अभी अभी क्रैक कर लिया है। तो हमने ये तो देख लिया कि जीव कितने अलग अलग तरह के हैं और उनमें पैटर्न भी है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो इतने अलग हैं क्यों? मतलब एक कैक्टस और एक देवदार के पेड़ में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इस सवाल का जवाब छिपा है उनके आसपास के माहौल में। इस क्यों का जवाब एक शब्द में है, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब है वो खास बनावट ना आदतें जो किसी भी जीव को अपने माहौल में सिर्फ जिंदा रहने में ही नहीं, बल्कि अच्छी तरह से फलने फूलने में भी मदद करती हैं।
और सच कहूं तो ये प्रकृति का सबसे शानदार आइडिया है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। रेगिस्तान में कैक्टस का पौधा, उसका तना मोटा और गूदेदार होता है ताकि वो अपने अंदर पानी जमा कर सके और भयंकर गर्मी से लड़ सके। दूसरी तरफ पहाड़ों पर जो देवदार का पेड़ होता है वो एक कोन की तरह होता है। क्यों? ताकि जब बर्फ गिरे तो वो उस पर रुके नहीं, फिसलकर नीचे आ जाए। देखिए तो कितनी परफेक्ट डिजाइन है। हम सब ने सुना है कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, पर क्या ये जानते हैं कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान के ऊंट भी अलग अलग होते हैं? राजस्थान के गर्म रेगिस्तान वाले ऊंट की टांगें लंबी होती हैं ताकि उसका शरीर गर्म रेत से ऊपर रहे। वहीं लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान वाले ऊंट की टांगें छोटी होती हैं और शरीर पर घने लंबे बाल होते हैं ताकि वो कड़ाके की ठंड से बच सके। है ना कमाल की बात? जानवर एक ही, पर माहौल के हिसाब से कितना अलग हो गया। और यह अनुकूलन आपको हर जगह दिखेगा। मछली का शरीर एकदम स्ट्रीमलाइंड यानी धारा रेखित होता है, जिससे वो पानी को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। वहीं बकरी की मजबूत टांगें उसे जमीन पर दौड़ने और पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करती हैं। हर जीव अपने घर, अपने आवास के लिए एकदम परफेक्ट बना है। तो अब तक हमने प्रकृति के इस अद्भुत विविधता को देखा, उसके पीछे के विज्ञान को समझा। लेकिन ये विविधता सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की चीज नहीं है, ये हमारी एक बहुत ही कीमती विरासत है और इसकी हिफाजत करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इतनी खूबसूरत विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? वो है इन जीवों के घरों का उजड़ना। जब जंगल कटते हैं, तालाब सूखते हैं या नदियां गंदी होती हैं, तो ये जीव बेघर हो जाते हैं। भारत में ही बंगाल टाइगर और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसी कई प्रजातियां इसी वजह से आज खतरे में हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद अभी बाकी है और संरक्षण की कोशिशें रंग भी ला रही हैं। हमारी सरकार प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम चला रही है। केरल में तो आम लोगों ने साइलेंट वैली आंदोलन करके एक पूरे के पूरे जंगल को बचा लिया। और तो और हमारी अपनी परंपराओं में पवित्र उपवन जैसी प्रथाएं हैं, जहां लोग सदियों से अपने जंगलों की रक्षा खुद करते आ रहे हैं। तो अब जब हम प्रकृति के इस जटिल और नाजुक ताने बाने को थोड़ा बेहतर समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम और आप, हम सब मिलकर इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है।